वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू साइंस वाले चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस वीडियो के बाद हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हमने मेल के पार्ट के बारे में पढ़ लिया, फीमेल के पार्ट के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन्स में। तो इस वीडियो में हमें कवर करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये आपको पहले देखना है कि टोटल जो सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्शन का वो ये है, ठीक है। फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द वेजाइना। देखो अंदरूनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, पहले सबसे पहले वेजाइना। वेजाइना क्या है, ये जो बाहर की जो ओपनिंग है इस वाले पार्ट को कहा जाता है वेजाइना। फिर यहाँ ये बीच का जो पार्ट है, इस बीच के पार्ट को कहते हैं सर्विक्स। ये हो गया वेजाइना, ये है सर्विक्स। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस ये अंदर वाला बीच वाला पार्ट है, इसे कहते हैं हम यूट्रस, ठीक। फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। ये क्या है, ये जो दो लंबी लंबी सी लाइनें आपको दिख रही हैं जो जुड़ी हुई इन एग शेप चीजों से, इनको कहते हैं हम ओवरी, ठीक है। तो फीमेल में दो ओवरी होती है, दो फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट, दोनों सेम ही है, दोनों के अलग अलग नाम है। तो दो ओवरी होती है, दो फेलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। ये हमें 5 नाम याद रखने हैं बस, और हमारा डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम आप देख सकते हैं कि ऐसे हमको बनाना है, समथिंग लाइक दिस। ऐसे करके आप बना दीजिएगा, फिर 2 अटैच कर दीजिएगा ओवरीज को, और यहाँ पे ओपनिंग दिखा दीजिएगा। बस ये इतना इजी डायग्राम है। इसके बारे में चलो हम अभी डीप से पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो द वेजाइना इज ए मस्कुलर होलो ट्यूब। होलो ट्यूब मतलब अंदर से खुली है, अंदर से। देखो हम होलो सिलेंडर किसे कहते हैं, जिस सिलेंडर में बीच के अंदर स्पेस हो, मतलब सिर्फ बाहर से कवरिंग हो, अंदर से वो खाली हो, उसे हम कहते हैं होलो। तो ये होलो ट्यूब है, यानी कि अंदर से खाली है, मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। ये कहाँ, इस छोटे से पॉइंट को ये कहते हैं हम वेजाइनल ओपनिंग। जहां ओपनिंग है ये कहां तक जाते हैं, यूट्रस तक जाती है। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर मसल के वॉल है, इस वजह से वेजाइना एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। एक्सपेंड मतलब बढ़ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मसल्स होते हैं, इस वजह से। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी लोकेशन है ह्यूमन बॉडी में। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा था बीच में जेनिटल के एरिया में होती है ये, वैसे ही ये भी जेनिटल एरिया में फीमेल में होती है, ठीक है। द जर्म सेल ओवम, हमें पता है कि फीमेल में जर्म सेल कौन सा होता है, ओवम होता है, जिसे हम एग भी कह सकते हैं क्योंकि वो एग लाइक स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है। तो हम जर्म सेल कहें, ओवम कहें, एग कहें, तीनों एक बात है। वो कहाँ पे बनते हैं, वो ओवरी। ओवरी ये देखो, ये गोल गोल जो 2 पार्ट हैं इन्हें कहते हैं ओवरी, यहाँ पे ओवम बनते हैं। और ओवरी और कौन सा हार्मोन बनाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, जो कि सेक्स हार्मोन है फीमेल में, ठीक है। आगे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है एग्जाम में लिखने के लिए। जब एक लड़की बोर्न होती है, व्हेन गर्ल इज बोर्न द ओवरी ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग। देखो एग यानी ओवम, एक बच्ची जब पैदा होती है उसके अंदर हजारों इमेच्योर एग होते हैं। इमेच्योर मतलब अभी तक वो मेच्योर नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके, ठीक है, इमेच्योर एग होते हैं। और हमको पता है जब प्यूबर्टी लगती है तब सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, तो तब ये एग मेच्योर होना चालू होता है, बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो हर महीने, 1 महीने में दोनों ओवरी में से एक ओवरी, देखो हर महीने क्या होगा, या तो ये ओवरी या ये ओवरी एक अंडे को रिलीज करेगी। यहां से अंडा जाएगा, यहां पे ओविडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज होती है इसके अंदर हर महीने, ठीक है। आगे क्या है, अब ये एग ओवरी से फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब बोलो ओविडक्ट में कहा चला जाता है, ये वॉर्म में चला जाता है। इसको वॉर्म भी कहते हैं यूट्रस को, ठीक है। और ये 2 ओविडक्ट कहां पे मिलते हैं, ये यूट्रस में मिलते हैं। दोनों के दोनों ओविडक्ट देखो यूट्रस में मिल रहे हैं, यही बात मैंने ऊपर लिखी है। अब यूट्रस कहां ओपन हो रहा है, यूट्रस के नीचे है सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे है वेजाइना। तो यूट्रस कहां ओपन हो रहा है, वेजाइना में। अब वेजाइना में समझो स्पर्म आ गया, तो स्पर्म मिलेगा यहाँ इसमें फेलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में। यहाँ पे स्पर्म इसे मिल गया, स्पर्म ओवम से मिलता है तो क्या बनता है, जायगोट। जायगोट आ जाएगा यूट्रस में। यहाँ पे यूट्रस में आने के बाद क्या होगा, यूट्रस में आने के बाद उसकी ग्रोथ होनी चालू होगी, उसे नरिशमेंट मिलेगी, और फिर हमारा जो है बच्चा बनने का प्रोसेस आगे होगा। तो ये तो एक्चुअली हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा। इसकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे पूरा प्रोसेस तो स्पर्म का इंटरकोर्स में आना और कैसे फिर बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच।